आज जिनकी वेबसाइट एलएलएम और एआई सर्चेस में रैंक कर रही है, यानी उन्होंने किसी भी मेथड के साथ में अपनी वेबसाइट को एलएलएम के अंदर या एआई सर्चेस के अंदर रैंक करा लिया है। किसी भी टेक्निक के साथ में, किसी भी मेथड के साथ में उन्होंने वेबसाइट को रैंक करा दिया। और जिनकी वेबसाइट रैंक नहीं है, ऑफ कोर्स वो ये प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि किस तरीके से उनकी वेबसाइट एआई सर्चेस के अंदर या एलएलएम के अंदर उनकी वेबसाइट किसी तरीके से मेंशन हो जाए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे गूगल ने क्लियर किया है कि अब ये जो स्ट्रैटेजी है या जो टेक्नोलॉजी है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं रह गई है। तो हो सकता है जब गूगल ने ये बोला है कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, तो इट मीन्स इज़ दैट कि ये कभी भी डिसेबल हो सकती है। और गूगल ने क्लियरली ये मैसेज दिया है कि आप अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट आपने जो यूज़र के लिए कंटेंट बनाया था, उस कंटेंट के साथ छेड़खानी ना करें। वो कंटेंट आप उस कंटेंट को एआई सर्चेज़ में लाने के लिए, एलएलएमएस में लाने के लिए, आप एआई को खुश करने के लिए अपने कंटेंट को छेड़खानी ना करें। जो छोटा-छोटा जो कंटेंट है, हम 2-2 लाइन या 3-3 1-1 पैराग्राफ, छोटे-छोटे 2-3 लाइन का पैराग्राफ बना के हम उस कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ वो एआईज़ में आके मेंशन हो जाए या रैंक कर जाए। तो इट मीन्स इज़ दैट कि जब गूगल ने क्लियर मैसेज दिया है कि ये टेक जो स्ट्रैटेजी है वो या टेक्नोलॉजी है, वो लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी नहीं है या स्ट्रैटेजी नहीं है। तो उन्होंने क्लियरली ये मैसेज दिया है कि आपका जो कंटेंट है, वो कंटेंट आपके यूज़र के लिए होना चाहिए, ना कि वो एल्गोरिदम के लिए होना चाहिए, ना वो कंटेंट आपके एआई सर्चेज़ के लिए होना चाहिए, ना वो कंटेंट आपके एलएलएम के लिए होना चाहिए। तो अगर जो स्ट्रैटेजी हम पहले से यूज़ कर रहे थे, जो हम एसईओ हम ब पे काम कर रहे थे, या जो एसईओ के अंदर जो स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर रहे थे कि ऑर्गेनिक रिजल्ट पे जो कंटेंट को, वेबसाइट को रैंक कराना था, वही स्ट्रैटेजी आई थिंक फिर से वापस आने वाली है। आज की डेट में हो सकता है कि कुछ टाइम ये चीज़ें हमारी चले आगे की तरफ, एआई और या एलएलएम, जो व्हाटएवर, जो गूगल में भी एआई सर्चेज़ से हट के या एलएलएम से अलग हट के वापस फिर से अपने ऑर्गेनिक रिजल्ट पेज पे फोकस करने वाला है। ये क्लियरली गूगल ने मैसेज दिया है। तो आई वुड लाइक टू से दैट कि आप एआई सर्चेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से या एलएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने कंटेंट के साथ छेड़खानी ना करें। जो कंटेंट है, आप उस कंटेंट को उसी तरीके से रहने दें। क्योंकि गूगल ने तो क्लियर मैसेज दे दिया है कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी कभी भी चली जाए, कभी भी ड्रॉप हो सकती है वहाँ से। अपने कंटेंट के साथ कोई छेड़खानी ना करें और आप अपनी ऑर्गेनिक लिस्टिंग पे ही ज़्यादा फोकस करें, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आती है, कंपेयर एआई सर्चेज़ और अपने एलएलएम के ऊपर।